चिल्लाते हैं, ऐसे चिल्लाते हैं कि हमें लगता है कि उन्हें दौड़ा आ जाता है। जब वो पत्रकारिता करने उतरते हैं ना तो उन्हें दौड़ा आ जाता है। हमें लगता है ना कि उन्हें रांची या फिर किसी भी अच्छे से पागल खाने में जाके पहले एक बार अपनी ट्रीटमेंट करवा लेनी चाहिए। एक गुट है जिनका काम है रिलाई करना, इनके पीछे जो गुट बना हुआ है 5 से 10 लोगों का, उनको तो हमें पत्रकार कहते हुए भी शर्म आता है। यहाँ पे क्या होता है ना कि पत्रकार जज बन बैठे हुए हैं। आजकल कुछ गुट है और जितने भी पत्रकार है वो सिर्फ स्कूल में पहुंच जाते हैं। कभी उनकी ये मजाल नहीं होती है कि जाके हम बिहार सरकार के किसी भी अधिकारी से सवाल करें कि सर ऐसा स्कूलों में क्यों हो रहा है। जबरदस्ती, यहाँ पे जबरदस्ती सवाल किया जाता है कि आपने ऐसा क्यों किया, आपने ऐसा क्यों किया, और एक सवाल को कम से कम 10 बार रिपीट किया जाए। साफ तौर पे पता चलता है कि हमारा बिहार सरकार, हमारा बिहार का जो शिक्षा समिति है वो नहीं चाहता है कि हमारे सरकारी स्कूल में अच्छी पढ़ाई हो। बच्चे आज तक किसी ने उस पर सवाल नहीं उठाया कि कहीं ना कहीं उस खिचड़ी के वजह से हमारी शिक्षा की जो नीति है, हमारी शिक्षा की जो व्यवस्था है वो जर्जर है। एक वीडियो क्लिप जो कि हम आपको दिखा नहीं सकते हैं, एक व्यक्ति से सवाल पूछा जाता है। एक व्यक्ति ये कहता है कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बने, तो जबरन ये कहा जाता है कि प्रधानमंत्री ने ये इतने सारे काम किए, तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने इतने सारे काम किए, तो वो क्यों नहीं प्रधानमंत्री बने। तो पत्रकारिता को क्यों बदनाम करो, शर्म करो यार तुम लोग। इतनी भी शर्म बची हुई होगी ना तो छोड़ दो कल से पत्रकारिता और बन जाओ बीजेपी का दल्ला। सबसे अच्छा और सबसे आसान तुम्हारे लिए रहेगा। ऐसे भी पत्रकार हैं जो दूसरे स्टेट से हमारे बिहार में आके बिहार को बदनाम करने, मतलब वो साबित करना चाहते हैं कि बिहार एक अच्छा राज्य है। जब मैं आजमगढ़ की रिपोर्ट करने गई थी तो आजमगढ़ के स्टेशन पर महिला के लिए बाथरूम तक नहीं था, जिस सवाल को सांसद जो अभी के वर्तमान में वहां पे सांसद बने हैं दिनेश लाल निरहुआ, उनसे हमने उठाया। उनको लगता है कि यूपी बहुत अच्छा, अगर हम यूपी को दिखा देंगे तो लोगों को सच्चाई पता चल जाएगा कि सच्चाई क्या है। लोगों की मानसिकता होती है, वो क्या करते हैं अपनी बुराई छुपाने के लिए दूसरों की बुराई दिखाने का कोशिश करते हैं, अपनी गलती छुपाने के लिए दूसरों की गलती गिनाते हैं। आप नोटिस करिएगा जो गुट है जो चिल्ला कर अपने आप को दिखाने की कोशिश करता है, मेंशन करिएगा कि अगला का बात पूरा होने से पहले ही वो माइक अपने पास खींच लेगा और खुद बोलने लगेगा। आजकल पत्रकारिता कम और गुंडागर्दी ज्यादा हो रहा है। शायद उसी गुंडागर्दी का नतीजा है कि आजकल पत्रकार हर जगह जहां तहां पिटते नजर आ रहे हैं। नमस्कार, प्रणाम। लाइव लव न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ खुशबू राय। आज चर्चा करेंगे बिहार में चल रहे कुछ मुद्दों को लेकर, क्योंकि लगातार सोशल मीडिया पे कुछ वीडियोस ट्रेंड कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि लगातार बहुत सारे पत्रकारों के वीडियोस ट्रेंड कर रहे हैं जिसमें पत्रकारों को पीटा जा रहा है। ये चीजें खैर पहली बार नहीं हो रही है, इससे पहले भी ऐसी वीडियोस वायरल हुई थी, लेकिन आजकल इस तरह की वीडियोस काफी ज्यादा सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। खासकर शिक्षा व्यवस्था को लेकर बहुत सारे पत्रकार स्कूल में जाते हैं और शिक्षक से बहसबाजी करते हैं और बहसबाजी के दौरान उनके बीच मारपीट की हरकत होती है, जिसमें थंबनेल में ये लगाया जाता है कि पत्रकारों को टीचर के द्वारा मारा गया है। क्यों मारा गया है, बहस कहां से स्टार्ट हुई थी, कैसे स्टार्ट हुई थी, कुछ भी नहीं दिखाया जाता है। सिर्फ ये दिखाया जाता है कि पत्रकार को पीटा गया है। बहुत तौहीन की बात है, बहुत शर्म आ रहा है मुझे ये कहते हुए। इस तरह की हरकतें अब हो रही है कि पत्रकार जो कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है, जिस पर इंसान विश्वास करता है, उस चौथे स्तंभ का स्तर इतना नीचे गिर गया है कि लोगों को ये देखने को मिल रहा है कि पत्रकार को पीटा जा रहा है। अब गौर करिएगा इस मुद्दे पे कि आखिर ऐसा क्यों होता है। सोचने वाली विषय है, बहुत ही सोचनीय विषय है कि पत्रकारों के साथ आखिर ऐसा क्यों होता है। लोग सोच रहे होंगे, बहुत सारे लोगों के मन में ख्याल आ रहा होगा कि शिक्षक गलत है, बहुत सारे लोगों के मन में ये ख्याल आ रहा होगा कि पत्रकार गलत है। गलती किसकी, आखिर ऐसा क्यों होता है। मैंने पिछले वीडियो में एक बार कहा था, ये इस बात का जिक्र किया था कि आजकल पत्रकारिता कम और गुंडागर्दी ज्यादा हो रहा है। शायद उसी गुंडागर्दी का नतीजा है कि आजकल पत्रकार हर जगह जहां तहां पिटते नजर आ रहे हैं। हमें लगता है कि पत्रकारिता का जो तरीका होता है वो तरीका शायद लोग भूल रहे हैं और अपने हिसाब से लोग पत्रकारिता करने पे जो उतर गए हैं उसकी वजह से ये होता है। और खासकर मैंने पिछली बार भी कहा था, मैं इस बार भी कहूंगी, मुझे पता है ये वीडियो देखने के बाद हमारे चैनल पे बहुत ज्यादा रिपोर्ट आएगा, बहुत सारे लोग हमें गलत कमेंट करेंगे, लेकिन इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारे चैनल पे रिपोर्ट आएगा और हमारे चैनल पे गलत कमेंट आएंगे, क्योंकि हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो सही है, जो सच्चाई है, उस चीज को तो हम बोलेंगे। बिना बोले
रहना शायद हमारे लिए, मेरे मन में घुटन सी हो रही है कि मैं कैसे बिना बोले इस चीज को रहूं, क्योंकि जो हो रहा है, जो नहीं होना चाहिए वो हो रहा है। मुझे भी शर्म आ रहा है कहीं ना कहीं, मैं भी इस फील्ड में हूँ। जब ये वीडियोस देखने को मिलता है तो अंदर से खून खौल उठता है कि आखिर पत्रकार को क्यों पीटा गया। लेकिन जब सोचते हैं इस विषय पे तो लगता है कि कहीं ना कहीं पीटने का कोई तो वजह होगा। अब वजह क्या होगा गौर से समझिएगा। यहाँ पे क्या होता है ना कि पत्रकार जज बन बैठे हुए हैं। आजकल कुछ गुट है, खासकर बिहार की मैं बात करूंगी। अभी मैं सिर्फ बिहार की इसलिए बात करूंगी कि बिहार से ऐसे वीडियो सबसे ज्यादा सामने आ रही है। बिहार में एक गुट है जिनका काम है रिलाई करना। सबसे पहली बात तो रिलाई वर्ड का इस्तेमाल जो कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत है, और इस वर्ड का इस्तेमाल सबसे ज्यादा और सबसे पहले किसने किया था हम नाम नहीं लेंगे, लेकिन आप लोग समझ सकते हैं कि कौन रिलाई वर्ड का यूज करा। और इनके पीछे जो गुट बना हुआ है 5 से 10 लोगों का, उनको तो हमें पत्रकार कहते हुए भी शर्म आती है। इसलिए शर्म आती है क्योंकि पत्रकार जो पत्रकारिता होना चाहिए वो पत्रकारिता नहीं करते हैं ये लोग, और ये लोग जबरदस्ती करते हैं। ये लोग अपने डिसीजन को सामने वाले के ऊपर थोपने का काम करते हैं। पत्रकार का काम ये होता है कि वो चीजों को दिखाए, ना कि ये नहीं कि लोगों पर अपने डिसीजन को थोपे। यहाँ पत्रकार जज बने बैठे हैं, फलाना चोर है, तुमने चोरी किया, तुमने ऐसा क्यों किया। अरे भाई, अगर टीचर बहाल है उस स्कूल में तो वो खुद उठ के उस स्कूल में नहीं गया होगा। उस स्कूल में उसको बहाल करने वाला हमारा बिहार सरकार होगा, शिक्षा समिति होगी जिसने उसे स्कूल में भेजा। क्यों वो उसने जांच नहीं किया? क्यों उसने ये जानना जरूरी नहीं समझा कि वो शिक्षक पढ़ाने के लायक नहीं है? साफ तौर पे पता चलता है कि हमारा बिहार सरकार, हमारा बिहार का जो शिक्षा समिति है वो नहीं चाहता है कि हमारे सरकारी स्कूल में अच्छी पढ़ाई हो, बच्चे पढ़े। अगर सरकारी स्कूल में अच्छी पढ़ाई होने लगेगी, बच्चे पढ़ने लगेंगे, तो प्राइवेट संस्थान बंद हो जाएंगे, और प्राइवेट संस्थान बंद होंगे तो उनका लॉस जो होगा, जो फायदा मिल रहा है प्राइवेट संस्थानों से, प्राइवेट इंस्टीट्यूट से सरकार को जो जीएसटी मिल रहा है, जो फायदा मिल रहा है वो नहीं मिलेगा। सरकारी स्कूल में बच्चे अगर अच्छे से पढ़ने लगेंगे, सरकारी स्कूल में सब कुछ सही हो जाएगा, तो सरकार को प्रॉब्लम, सरकार चाहती ही नहीं है कि सरकारी स्कूल के बच्चे पढ़े। और सबसे बड़ी बात आप जानते हैं कि बिहार की राजनीति इतनी गंदी है कि यहाँ जातिवाद और शिक्षा पे खेला होता है, जातिवाद पे सबसे ज्यादा। और जब स्कूल में बच्चे पढ़ने लगेंगे और सारे गरीब के बच्चे पढ़ने लगेंगे, जब लोग शिक्षित होने लगेंगे, लोग अपने लिए आवाज उठाने लगेंगे, तो सारी सरकार जो जातिवाद पे वोटिंग करती है, जो शिक्षा पे, शिक्षा नीति पे वोटिंग करती है, शायद वो नहीं कर पाएगी, जिस वजह से बिहार सरकार इस ओर नहीं ध्यान दे रही है। और जितने भी पत्रकार है वो सिर्फ स्कूल में पहुंच जाते हैं। कभी उनकी ये मजाल नहीं होती है कि जाके हम बिहार सरकार के किसी भी अधिकारी से सवाल करें कि सर ऐसा स्कूलों में क्यों हो रहा है, क्यों स्कूल में उन्होंने बहाल किया, जब वो जान रहे थे कि ये वेल क्वालिफाइड नहीं है। उसके बाद सबसे बड़ी गड़बड़ी, जब से ये खिचड़ी वाला सिस्टम आया है, आधा टाइम स्कूल के जितने समय होते हैं उसका आधा टाइम उसमें टीचर का बीत जाता है, और आधा समय ही सही से पढ़ाई हो पाता। आज तक किसी ने उस पर सवाल नहीं उठाया कि कहीं ना कहीं उस खिचड़ी के वजह से हमारी शिक्षा की जो नीति है, हमारी शिक्षा की जो व्यवस्था है वो जर्जर हो रही है। आवाज किस पे उठाएंगे? तो 5 दिन का खाना में एक दिन अंडा था तो अंडा क्यों नहीं मिला, पुलाव क्यों नहीं मिला? अरे भाई, उसकी जरूरत ही क्या थी? लंच बॉक्स लेकर आज भी प्राइवेट स्कूल में बच्चे जाते हैं, और प्राइवेट स्कूल के बच्चे सही से, टाइम से और अच्छे से पढ़ते हैं। तो फिर सरकारी स्कूल में ये व्यवस्था क्यों नहीं है? क्यों लाई गई है ये व्यवस्था? हमें ये नहीं समझ में आता। हमें नहीं लगता कि आज के डेट में, जहां हमारा अर्थव्यवस्था, जहां हमारा जमाना इतना आगे निकल चुका है, तो कोई 2 रोटी का मोहताज होगा, कोई एक टाइम खाने का मोहताज होगा कि अगर स्कूल में खाने मिले तभी वो इंसान जी सकता है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इससे पहले भी, इससे कई हमसे बिहार से भी गरीब राज्य बहुत सारा है जहाँ पे ये सिस्टम नहीं है। लेकिन बिहार में ये सिस्टम को क्यों लाया गया है, इसका जवाब लोग पदाधिकारियों से नहीं लेते हैं, इसका जवाब लोग नेता से नहीं लेते हैं, इसका जवाब लोग स्कूल के टीचर से जाके लेते हैं कि ऐसा क्यों होता है। और सबसे बड़ी बात, सबसे अहम विषय जिसपे हम बात करने के लिए आज हम आए हैं आप लोगों से, कि जबरदस्ती, यहाँ पे जबरदस्ती सवाल किया जाता है कि आपने ऐसा क्यों किया, आपने ऐसा क्यों किया। और एक सवाल को कम से कम 10 बार रिपीट किया जाता है। सबसे बड़ी पहली बात कि अगर हम 3 बार किसी सवाल को करते हैं और अगला से जवाब नहीं मिलता तो चौथा बार हमें वो सवाल नहीं करना है। लेकिन नहीं, हमें आंसर चाहिए। मतलब ये नहीं कि वो अपनी अभिव्यक्ति रखना चाहता है, इससे हमें फर्क नहीं पड़ता है कि वो क्या कहना चाहता है, वो क्या बताना चाहता है। हम ये अभिव्यक्ति रखते हैं। आज के जो कुछ तथाकथित यूट्यूबर हैं, जो अपने आप को तथाकथित पत्रकार कहते हैं, वो ये जानना चाहते हैं कि हम जो सुनना चाहते हैं तुम वो बोलो, और अगर तुम नहीं बोलोगे तो हम तुमको रेलेंगे। ये नीति अपनाते हैं। अगला व्यक्ति क्या अभिव्यक्ति रखना चाहता है, वो क्या कहना चाहता है, इससे उन्हें कोई फर्क
नहीं, क्योंकि वो जज बने बैठे हैं, वो डिसीजन लेते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। लेकिन सच में अगर देखा जाए तो पत्रकार का सिर्फ एकमात्र मतलब होता है चीजों को दिखाना, चाहे वो स्कूल में हो, चाहे वो कहीं पे भी, चाहे वो विधानसभा में हो, चाहे लोकसभा में, कहीं पे क्या हो रहा है सिर्फ उसको दिखाना और अगला क्या कहना चाह रहा है उसको सुनाना, ना कि हम क्या कहना चाह रहे हैं उसको सुनाना। एक और वीडियो और तो और कुछ पत्रकार तो ऐसे चिल्लाते हैं कि हमें लगता है कि उन्हें दौड़ा आ जाता है। जब वो पत्रकारिता करने उतरते हैं ना तो उन्हें दौड़ा आ जाता है। हमें लगता है ना कि उन्हें रांची या फिर किसी भी अच्छे से पागल खाने में जाके पहले एक बार अपनी ट्रीटमेंट करवा लेनी चाहिए। इस प्रकार से चिल्लाते हैं जैसे लगता है कि वो क्या है, कौन सा दौड़ा उनके ऊपर आ चुका है जिससे वो अपने आप को कंट्रोल में नहीं रख पाते हैं और अपना आपा खो बैठते हैं। एक वीडियो क्लिप जो कि हम आपको दिखा नहीं सकते हैं, एक व्यक्ति से सवाल पूछा जाता है। एक व्यक्ति ये कहता है कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनेंगे। उस पे से ये सवाल किया जाता है कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री क्यों बनेंगे। वो जवाब देता है कि नीतीश कुमार बिहार में बहुत अच्छे काम किए हैं इसलिए वो प्रधानमंत्री बनेंगे। तो उसकी अभिव्यक्ति हो गई, उसने अपनी अभिव्यक्ति रख दिया। उसको जबरन ये कहा जाता है कि प्रधानमंत्री ने ये इतने सारे काम किए, तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने इतने सारे काम किए तो वो क्यों नहीं प्रधानमंत्री रह सकते। अरे भाई हम कौन होते हैं ये बात बोलने वाले। वो जनता की उसकी अभिव्यक्ति है, उसकी इच्छा है, वो चाहता है, उसकी इच्छा है प्रधानमंत्री बने नीतीश कुमार, तो हमें क्यों ऑब्जेक्शन है। हम पत्रकार हैं या पीएम मोदी का दल्ला है जो हम उसकी साइड लेके उसके जगह से उसका जवाब देंगे। और अगर उसका जवाब ही देना है भाई मेरे, तो पत्रकारिता को क्यों बदनाम करो। शर्म करो यार तुम लोग। इतनी भी शर्म बची हुई होगी ना तो छोड़ दो कल से पत्रकारिता और बन जाओ बीजेपी का दल्ला। सबसे अच्छा और सबसे आसान तुम्हारे लिए रहेगा। और जिस प्रकार से दिल्ली में बैठी है खुशबू नाम की जो लड़की चिल्लाते रहती है पागलों की तरह, हर जगह जहां तहां 2 अक्षर पढ़ लिए गीता का, 2 लाइन पढ़ ली और हर इंटरव्यू में उसको रिपीट करते रहते हैं। एक टीका लगा ली और अपने आप को हिंदू की शेरनी, हिंदू की बेटी करते रहता। तुम भी करना, तुम भी मोदी जी का रट लगाना। यार पत्रकारिता को क्यों बदनाम कर रहे हो। और खासकर कुछ ऐसे भी पत्रकार हैं जो दूसरे स्टेट से हमारे बिहार में आके बिहार को बदनाम करने, मतलब वो साबित करना चाहते हैं कि बिहार एक अच्छा राज्य नहीं है। मैं ये नहीं कहती कि बिहार बहुत अच्छा है, लेकिन मैं ये भी नहीं कहती हूँ कि बिहार खराब है। जो चीजें हैं आप लोगों के सामने है, अच्छी चीजें भी हैं, बुरी चीजें भी हैं। हर चीज की 2 पहलू होती है, हर सिक्के का 2 पहलू होता है, अच्छाई और बुराई। तो बिहार में भी बहुत सारी अच्छाइयां भी है और बहुत सारी बुराइयां भी है जो कि हम लोग हमेशा आपको दिखाते हैं। अच्छा अगर हो तब भी दिखाते हैं और गलत अगर हो तब भी दिखाते हैं। लेकिन कुछ पत्रकार ऐसे भी हैं जो बाहर से आए हैं और उन्होंने जानबूझकर इस चीज को लोगों तक ये पहुंचाना चाहते हैं कि बिहार में आज तक कुछ अच्छा हुआ ही नहीं है। अरे भाई कभी यूपी में भी जाके देखिए, हम भी यूपी जाते हैं, महीने का 10 दिन 15 दिन 5 दिन हम यूपी में रहते हैं। यूपी में बहुत सारे ऐसे स्टेशन हैं। सबसे पहले जब मैं आजमगढ़ की रिपोर्ट करने गई थी तो आजमगढ़ के स्टेशन पर महिला के लिए बाथरूम तक नहीं था। जिस सवाल को सांसद जो अभी के वर्तमान में वहां पे सांसद बने हैं दिनेश लाल निरहुआ, उनसे हमने उठाया था कि सर जब हम आजमगढ़ स्टेशन पर उतरे तो वहां पे बाथरूम नहीं था लड़कियों के लिए फ्री वाला, और एक बाथरूम भी था तो वो बंद था, जिसपे उन्होंने कहा था कि मैं इस बात को जरूर रखूंगा रेलवे मंत्री के पास। इनफैक्ट उन्होंने रखा भी। वैसा ही नहीं, अयोध्या जिसको राम नगरी कहा जाता है, वहां पे स्टेशन पर जाके देख लीजिए, इतनी गंदगी है कि वहां पे जानवर की जो मल मूत्र होती है ना उससे वो सब आपको नजर आएगा। यहाँ एक तरफ लोग नारा लगाते हैं अयोध्या राम मंदिर। अरे भाई तो राम मंदिर के स्टेशन भी तो राम मंदिर की तरह होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए, साफ होना चाहिए। क्यों इतनी गंदगी पड़ी हुई है? वो गंदगी उनको नहीं दिखाना रहता। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि यूपी बहुत अच्छा, अगर हम यूपी को दिखा देंगे तो लोगों को सच्चाई पता चल जाएगा कि सच्चाई क्या है। तो वो क्या करते हैं ना, कुछ लोगों की मानसिकता होती है, वो क्या करते हैं अपनी बुराई छुपाने के लिए दूसरों की बुराई दिखाने का कोशिश करते हैं, अपनी गलती छुपाने के लिए दूसरों की गलती गिनाते हैं। सिर्फ सेम चीज यहाँ पे अभी लगातार हो रहा है और हर एक वीडियो में आप देख रहे होंगे बहुत सारे, और खासकर जानबूझकर चिल्ला कर व्यूज पाने के लिए वो इस तरह की हरकतें करते, कहीं पे भी जाएंगे किसी से भी लड़ जाएंगे। अरे भाई तुम पत्रकार हो, तुमको लड़ने के लिए नहीं भेजा गया, तुमको लोगों की चीजों को दिखाने के लिए भेजा गया, जहाँ पे जो असुविधा हो रही ना उसको दिखाने के लिए भेजा गया, ना कि तुम्हें अपना डिसीजन थोपने के लिए। और जबरदस्ती अगर इंसान नहीं भी बोलना चाहे ना तो उसको दौड़ा के उसके पीछे माइक ले जाकर लोग पूछते हैं ऐसा क्यों हुआ, आपने ऐसा क्यों बोला। अरे भाई क्यों बोला उसकी मर्जी,
तुम कौन होते हो उससे पूछने वाले, उसकी मर्जी की वो क्या बोलेगा क्या नहीं बोलेगा। जब उसको संविधान ने अधिकार दिया है अपनी बातों को रखने का, तो तुम कौन होते हो उसकी बातों को नहीं रखने देने वाले। और तो सबसे बड़ी चीज, सबसे एक चीज आप नोटिस करिएगा, जो गुट है, जो चिल्ला चिल्ला कर अपने आप को दिखाने की कोशिश करता है, मेंशन करिएगा कि अगला का बात पूरा होने से पहले ही वो माइक अपने पास खींच लेगा और खुद बोलने लगेगा। अरे भैया, जब तुमको ही बोलना है तो आराम से बैठ जाओ एक घर में, अपनी ही बात रख लो। जिसको सुनना होगा वो सुनेगा, जिसको नहीं सुनना होगा वो नहीं सुनेगा। क्या जरूरत है किसी व्यक्ति के पास जाके और उसको ना बोलने देने की? और अगर नहीं बोलने देना है तो मत पूछो तुम मुझसे, जबरदस्ती किस बात की होती है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं आजकल पत्रकारिता में जिस वजह से पत्रकार कुटाते हैं। हमें इस बात कहते हुए बिल्कुल भी खराब नहीं लगा, हमको नहीं शर्म लग रहा है। अगर पत्रकार इस तरह की हरकत करते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, तो उनके लिए सही सजा है कि उनको ऑन कैमरा मारा जाता है। और अगर नहीं, जिस तरह से हो रहा है, आपने देखा टीवी चैनल्स पे किस प्रकार से लोगों का विश्वास उठा, बहुत सारे टीवी चैनल्स के पत्रकार का किस प्रकार से बहिष्कार हुआ। देख लीजिएगा, अगर इस तरीके से पत्रकारिता चलती रही ना, मैं सभी पत्रकारों से कह रही हूँ, खासकर वो चिल्लाने वाले जो गुट है, अगर आपके पास तक हमारी वीडियो पहुंचे तो ये बात ध्यान से रखिएगा, जितने कम समय में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने लोगों का विश्वास और भरोसा और दिल जीता है आप लोगों की वजह से, उससे और भी ज्यादा कम समय में वो विश्वास और वो भरोसा खो देगा। और जिस दिन अगर ऐसा हुआ ना, तो सबसे ज्यादा जिम्मेवार अगर इस चीज का कोई होगा तो वो आप लोग होंगे जो ये कर रहे हैं। और खासकर ये चीजें बिहार ही में क्यों हो रही है, हमें ये नहीं समझ में आ रहा। इससे साफ जाहिर हो रहा है कि ये जो गुट के लोग हैं ना, ये दिखाना चाहते हैं, ये मतलब साबित करना चाहते हैं कि बिहार खराब है, बिहार में कुछ भी नहीं है, बिहार सबसे घटिया राज्य है और बिहार में उन लोगों के जैसा नेता और मंत्री होना चाहिए। ये वो साबित करना चाहते हैं, ये है सच्चाई। अगर आपको बुरा लगता है तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से, लेकिन आपकी वजह से पत्रकारिता बदनाम हो रही है, ये हम होने नहीं देंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। और आगे से मैं फिर से कहूंगी कि अगर ऐसे पत्रकार बदतमीजी करते हैं, स्कूल में जाके टीचर्स को परेशान करते हैं, उसके कामों में दखलंदाजी करते हैं, अगर आपको लगता है कि सही में वहां पे गलती हो रही है, तो वहां के वीडियो से जाके सवाल करिए ना एक बार कि सर आपके निगरानी में, आपके क्षेत्र में, आपके ब्लॉक में इस तरह की स्कूल है जहाँ पे ये इस तरह की चीजें हो रही हैं, आप उसको क्यों नहीं देखते हैं, आप वहाँ पे क्यों नहीं निरीक्षण करते हैं, क्यों नहीं जानना जरूरी समझते हैं कि वहाँ पे इस तरह की चीजें हो रही है। बिहार सरकार से सवाल करिए ना कि आप अपने शिक्षकों को प्रशिक्षण क्यों नहीं दे रहे हैं, जब मतलब वेल क्वालिफाइड शिक्षक आपने नहीं बहाल किया है तो। लेकिन नहीं, ये लोग नहीं करेंगे। और अगर इस तरह की ये लोग हरकत करते हैं तो हमें ये बात कहते हुए कोई शर्म नहीं आ रही कि ये लोग पिटने के काबिल हैं। और ऐसे ही नहीं, ऐसे पत्रकार अगर ज्यादा इन लोग करेंगे ना, तो फिर ऐसे ही पिटते रहेंगे और इस तरह से ही इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है गर्त में जाती रहेगी, ऊपर उठने से पहले ही गर्त में चली जाएगी। ऐसे पत्रकार नहीं, तथाकथित पत्रकार जो कि यूट्यूबर हैं, चिल्लाने का काम करते हैं और उनकी वजह से पूरी पत्रकारिता बदनाम होती है। आज के लिए इतना ही। अगली बार फिर अगर ऐसी चीजें देखने को मिली यूट्यूब पर, फिर बताएंगे क्या सच्चाई है, क्या सही है, क्या गलत है। बाकी आप लोग देखते रहिए लाइव लोग न्यूज, सपोर्ट करते रहिए। अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर एक बार जरूर करिएगा। अगर आपको लगे कि हाँ हमने सही कहा है तो एक बार शेयर जरूर करिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।